IAS अधिकारी वो झारखंड नहीं बल्कि बाहर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि जब रघुवर दास का कार्यकाल था तो अफसरशाही हावी नहीं था, अभी अफसरशाही हावी हो चुका है, कंट्रोल से बाहर। ये कोई आज ज्वाइनिंग हुआ है क्या इन IASों का? आज जो है वो चीफ सेक्रेटरी थी क्या राजबाला वर्मा, कहाँ पे गई हुई है? पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ है? भाजपा वाला को बताना चाहिए। सारे लोग यहाँ से ये मलाई खा करके कौन कौन केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं, किनके संरक्षण में गए हैं, भाजपा वालों को बताना चाहिए। आज के तारीख में दुर्भाग्य है, ये कोई आज की परिस्थितियाँ नहीं है जहाँ सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा। हमारे में तो कोविड भी रहा। जाहिर सी बात है कि वो हम जो मॉनिटरिंग हो रहे थे, हम प्रोटोकॉल के तहत में थे उस टाइम में। अगर हम शासन चलाए तो देखिएगा तो 4 साल चलाए हैं ना, बाकी तो राज उन्हीं का था। तो पूछना चाहिए उन लोगों को कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए। अगर दोषीवार है अधिकारी तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। में हम लोग डिलीवर कर पाएंगे, पता नहीं कैसे आप लोग पूरा खबर भी निकाल लेते हैं, लेकिन विभाग अपनी तैयारी में है और आने वाले समय में नए इस अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा लेके चल रहे हैं। मॉडल क्या होगा? अब अभी कुछ बाकी रख लीजिए आप लोग, वो भी उसके बारे में हम लोग अपडेट करेंगे एक बार थोड़ा सा कंक्रीट कुछ हो जाए। इस वर्ष मुझे जो खुशी है कि हम लोगों ने 15वीं वित्त का पैसा स्टेट फाइनेंस के 5वीं वित्त का पैसा पंचायत तक पहुंचाने का काम को शुरुआत कर दिया है। आज पंचायतों में एवरेज जो 2 अनटाइड की और 1 टाइड की किश्त आई है, तो उससे आप समझ लीजिए कि पंचायतों में 18 से 20 लाख रुपए आबादी के अनुरूप पंचायतों में गया है। और स्टेट फाइनेंस का पैसा अगले हफ्ते जब खातों में चला जाएगा, और अनटाइड के और पैसे भी मांगने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष वहाँ तो हाउस में कह रही कि हम लोग सहयोग करेंगे। अगर इसमें सहयोग कर सकते हैं तो मैं भाजपा के लोगों से ये कहना चाहूँगी, खास करके नेता प्रतिपक्ष से, कि जो 15वीं वित्त का पैसा हमारा लैप्स इस वजह से कट जाएगा क्योंकि केंद्र ने हमारे सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी पैसे देर से देने शुरू किए। उस वजह से करीब 1000 करोड़ रुपए झारखंड का 15वीं वित्त का जो लैप्स करने की संभावना है उसमें सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें, क्योंकि जब भी हम लोगों को यह किश्त आए उसके GTC को या ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब हम लोगों ने समय पर सबमिट कर दिया है। तो इन एंटिसिपेशन की झारखंड इस पैसे का यूटिलाइजेशन और GTC वगैरह सब आपको समय पर दे देगा। जो 31 मार्च का जो समय है उसमें हम लोग की तरफ से तो सब कुछ होता रहेगा, लेकिन केंद्र उसमें काफ़ी समय ले रहा है। तो 15वीं वित्त का पूरा पैसा 2700 करोड़ जो रुपए हैं उसमें करीब 1000 करोड़ रुपए अभी की जो परिस्थिति है उसमें केंद्र देने से मना कर सकता है। तो इसमें अगर सहयोग करना चाहते हैं तो भाजपा के लोग सहयोग करें। आप लोगों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई? हम लोगों की तरफ से लगातार, मैं पिछले 1 साल से, चाहे वो एक्शन टेकन रिपोर्ट हो, ऑडिट रिपोर्ट हो, हम लोगों ने सब कुछ अपने तरफ से सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके अगस्त में काम अपना किया। सितंबर तक क्वेरी वगैरह केंद्र करके भी उनको संतुष्ट होना पड़ा। पैसे हमें नवंबर समझिए दिसंबर से आना शुरू हुआ। ये अगर समय से हमें आता तो हर किश्त आने के बाद जो GTC विभाग को देना पड़ता है उसके लिए हमें 5 से 10 दिन समय लगता है, जो प्रैक्टिकल टाइम है, ये मिनिमम टाइम है। तो अगर ये पैसे नहीं आ पाएंगे तो हमारा GTC देना भी संभव नहीं है। तो हमें जो अनटाइड का किश्त, एक बड़ा किश्त हम लोगों को मिल जाए, और हम लोग इस बात को अश्योर करते हैं कि उसके संबंधित जो यूटिलाइजेशन वगैरह है वो अप्रैल के महीने में ही हम लोग दे देंगे। तो केंद्र से अगर सहयोग करके इस राज्य के लिए कुछ लाना चाहते हैं तो भाजपा के लोगों को मैं इस बात के लिए सहयोग की आकांक्षा है हमारी कि 15वीं वित्त का एक पैसा भी जो हमें केंद्र से आना है वो झारखंड के पंचायत उससे वंचित ना हो। IAS अधिकारी वो झारखंड नहीं बल्कि बाहर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि जब रघुवर दास का कार्यकाल था तो अफसरशाही हावी नहीं था, अभी अफसरशाही हावी हो चुका है, कंट्रोल से बाहर। ये कोई आज ज्वाइनिंग हुआ है क्या इन IASों का? आज जो है वो चीफ सेक्रेटरी थी क्या राजबाला वर्मा, कहाँ पे गई हुई है? पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ है?
भाजपा वाला को बताना चाहिए। सारे लोग यहाँ से ये मलाई खा करके कौन कौन केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं, किनके संरक्षण में गए हैं, भाजपा वालों को बताना चाहिए। आज के तारीख में दुर्भाग्य है, ये कोई आज की परिस्थितियाँ नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा, हमारे में तो कोविड भी रहा। जाहिर सी बात है कि वो हम जो मॉनिटरिंग हो रहे थे, हम प्रोटोकॉल के तहत में थे उस टाइम में। अगर हम शासन चलाए तो देखिएगा तो 4 साल चलाए हैं ना, बाकी तो राज उन्हीं का था। तो पूछना चाहिए उन लोगों को कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए। अगर दोषीवार है अधिकारी तो कार्रवाई भी होनी चाहिए।